मैडम रुकिए। अबे ओए बुड्ढे, तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारी मैडम को थप्पड़ मारा? मैडम तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुझे मुझे थप्पड़ मारा? ओ बुड्ढे, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू हमें थप्पड़ क्यों मार रहा है? हाँ, अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? मैडम ये ना ऐसे नहीं मानेगा। एक काम करो, इसने जो हरकत किया है ना, इसे नौकरी से निकाल देना चाहिए अभी के अभी। हाँ शिखा, तू एकदम सही कह रही है। और वैसे भी ये दो कौड़ी के लोग ना अपनी औकात भूल जाते हैं। आज इसने थप्पड़ मारा है, कल को कुछ बड़ा काम कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे? सुनिए मैडम, तुम हमें नौकरी से नहीं निकाल सकते। हमें ये नौकरी रिश्वत से नहीं मिली है, अपनी मेहनत से नौकरी मिली है, ईमानदारी से नौकरी मिली है मुझे। अगर ईमानदारी से नौकरी मिली है तो वैसा काम भी करो ना। तुमने इतनी बदतमीजी करी है, उसका क्या? हाँ देखिए मैडम, ये ना ऐसे नहीं मानेगा। अरे ये ऐसी सी हरकतें कर रहा है, इसको यहाँ से निकाल दो। मैं तो कहती हूँ पुलिस को कॉल करो अभी के अभी ना, पुलिस के हवाले कर दो। जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तब अकल आएगी इसे। हाँ शिखा, पुलिस को तो फोन करना ही पड़ेगा क्योंकि इन्होंने गलती ही ऐसी की है। और मैं भी देखती हूँ कि वहाँ से आपको कौन छुड़ाता है। तुम एक काम करो, अभी के अभी पुलिस के पास फोन करो। ठीक है मैम साहब, बुला लो पुलिस को, देखते हैं हमें कौन निकालता है नौकरी से। पकड़ देख रहे हो इसकी? आप रुकिए, मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करके आती हूँ। सुमित, मैम साहब, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मैम साहब, ये मेरी मजबूरी थी, मैं मानता हूँ मेरी गलती है। मैंने आपको थप्पड़ मारा, मैंने आप जान के थप्पड़ मारा था, ये मेरी मजबूरी थी। मैम साहब मुझे माफ़ कर दो। क्या कहा आपने? माफ कर दूं आपको? अरे आपकी गलती इतनी बड़ी है कि उसकी कोई माफी नहीं है। और आपको क्या लगा? अरे मैं मानती हूँ कि आप उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे ऊपर हाथ उठाएंगे। अरे क्या भूल गए हैं आप कि इस कंपनी की ऑनर हूँ मैं, और आपने मेरे ऊपर हाथ उठाकर ना बहुत बड़ी गलती की है। अब देखना, थोड़ी देर में पुलिस आती ही होगी और वो आपकी क्या हालत करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। मैम साहब मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन मैं मजबूरी थी मैम साहब। अरे पर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आपने मुझे थप्पड़ मार दिया? ये आपकी जान को खतरा था। मैंने अभी ये मैम साहब और ये साहब कहते सुने थे एक आदमी से, आकाश मैम साहब को रास्ते से हटा देते। आपकी जान को खतरा था मैम साहब, मैंने आप जान के ये काम नहीं किया। सुनो, तुम दोनों डीएस कंपनी में काम करते हो ना? जी हाँ तुमने एलके एंटरप्राइजेस का नाम तो सुना ही होगा। बिल्कुल, वो तो बहुत बड़ी कंपनी है। मैं उसी का मालिक हूँ। निखिल शर्मा। जी हाँ। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक छोटा सा काम करो। अगर तुम मेरा छोटा सा काम करोगे तो मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ। काम? पर कैसा काम? देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलके अपनी कंपनी के ओनर को मेरे रास्ते से हटा दो, क्योंकि उसकी वजह से मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अगर तुम मेरे ये काम करते हो तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में 50% का पार्टनर बना लूँगा। लेकिन उसे रास्ते से हटाने के बाद हम जेल नहीं जाएंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? वो सब मैं संभाल लूँगा, मेरे बहुत दूर तक कॉन्टैक्ट हैं। और तुम मेरा काम कर दो, तुम्हें बदले में बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा तो ये बात है, बड़ी मैडम को रास्ते से हटाने की साजिश। अभी बताता हूँ मैडम को कैसे रास्ते से हटाते। ठीक है, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर हमें धोखा दिया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, बस तुम मेरा ये काम कर दो, उसके बाद तुम दोनों जो चाहो वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। शिखा, ये डील डन करके हमने कोई गलती तो नहीं कर दी? बिल्कुल भी नहीं, बहुत सही काम किया हमने। और तुझे पता है, हमारी मैडम खुद तो रिश्वत लेती नहीं है और ना हमें लेने देती है। अरे कम से कम ये सब करके 50% शेयर हमारे तो हो जाएंगे। सोच, ऐसा ही पैसा। ये तो तूने एकदम ठीक कहा। छोड़ना, ज्यादा क्या सोचना, कर देते हैं, चल। क्या वो दोनों मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं, और वो भी मेरी पोजीशन के लिए? कोई बात नहीं काका, अब मुझे समझ में आया। आप चिंता मत करिए,
पुलिस के हवाले मैं आपको नहीं बल्कि उन दोनों को करूंगी। उन दोनों की अकल ठिकाने आ जाएगी। आप चिंता मत करिए। मैम हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, पुलिस कभी भी आ सकती है। कोई बात नहीं शिखा, आने दो पुलिस को। जिसने भी गलती की है उसको मैं पुलिस के हवाले तो जरूर करूंगी। और वो काका नहीं है बल्कि तुम दोनों हो। तुम्हें क्या लगा तुम इतनी बड़ी गलती करोगे और मैं कुछ नहीं करूंगी? अरे तुम दोनों को तो मैं पुलिस के हवाले करूंगी। तुम मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। मैम आप कैसी बातें कर रहे हो? हम भला ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। देखिए हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमारी बातों का विश्वास कीजिए। और हाँ, मुझे लगता है ना इस गार्ड ने आपको जरूर कोई पट्टी पढ़ाई है, जरूर इसने आपके कान भरे हैं। आपने खुद नहीं देखा, थप्पड़ इसने मारा था आपको। अरे ये आपके खिलाफ साजिश कर रहा है ना कि हम कर रहे हैं, और आप है कि हमें कसूरवार ठहरा रहे हो। अरे पर मैंने तो इनका नाम भी नहीं लिया, तो तुम्हें कैसे लगा कि इन्होंने मुझे सब कुछ बताया? देखा कैसे दिल की बात जुबान पर आ गई। पर तुमने बिल्कुल सच कहा, इन्होंने ही मुझे सब कुछ बताया है। अब तुम दोनों की असलियत मेरे सामने आ चुकी है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुमने मेरी पोजीशन पाने के लिए ये सब किया। पर तुम लोगों ने ना बहुत बड़ी भूल कर दी। अब तुम दोनों पुलिस में जाओगे और मैं भी देखती हूँ कि वहाँ से तुम दोनों को कौन बाहर निकालता है। नहीं नहीं मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए, बड़ी मुश्किल से ये जॉब मिली है, अगर इससे भी हाथ धोना पड़ेगा तो कहाँ जाएंगे? मैम हमें माफ कर दीजिए, हम थोड़ा सा लालच में बहक गए थे। हमें लगा कि आपकी पोजीशन पर आएंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे और अच्छी जिंदगी जिएंगे, पर हम गलत थे। आज के बाद हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। आप हमें एक बार माफ कर दीजिए। क्या लगा तुम दोनों को कि मैं अभी भी तुम्हें माफ करूंगी, जबकि मुझे पता है कि तुमने क्या हरकत की है? अरे तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में काम दिया, यहाँ तक कि तुम दोनों को शेयर्स भी दिए, और उसके बावजूद भी तुम दोनों मुझे ही अपने रास्ते से हटाने चले थे। और रही नौकरी की बात, तो जिससे मिलकर तुम मुझे रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे थे ना, वही अब तुम्हें नौकरी देगा और अब तुम जेल में जरूर जाओगे। और मैं भी देखती हूँ कि किसमें इतनी हिम्मत है कि तुम दोनों को वहां से बाहर निकाले। पुलिस अभी आती ही होगी, इंतजार करो थोड़ी देर।